10 हो या 20 या चाहे 2 भी हो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो आपके माइंड में बात जानी चाहिए कि मैं लो पॉइंट से स्टार्ट करूँगी, लो पॉइंट से स्लोली स्लोली हम ऊपर जाएंगे। स्टूडेंट कभी भी निकम्मा नहीं होता, टीचर निकम्मा होता है जो स्टूडेंट तक पहुँच ही नहीं पाता। सर्टिफाइड हूँ स्किन केयर में और हेयर केयर। अब मैं आपको बताऊँगी पहले तो हेयर केयर होता क्या है और वहाँ से क्या क्या डिपार्टमेंट निकलते हैं, फिर इसके बाद हेयर आर्टिस्ट क्या होते हैं और हेयर ड्रेसर क्या है। कोई भी पॉइंट आपको कहीं पे भी समझ नहीं आए आपने पूछना है, ठीक है। एक बार पूछोगे, 2 बार पूछोगे, 3 बार पूछोगे, 10 बार 50 बार भी पूछोगे, आई विल रिप्लाई। जहाँ पे मेरे मेन पॉइंट सही है मैं आप सबको बोलूँगी अपने कैमरा से ऑन। सही है, जो पॉइंट बोलने हैं ना बताने वाले होंगे उसी पे रिकॉर्ड करना ताकि आपकी मेमोरी बच जाए। मैं भी एक ब्लॉगर, मेरा भी इनका चैनल है यूट्यूब पे। हाँ, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं भी करूँगी, मेरा भी चैनल है। हाँ ओके, सबसे पहले ब्यूटिशियन क्या होती है, किसी को कोई आइडिया, कुछ भी बोलो, गलत भी बोलो, एटलीस्ट स्पीक आउट। जो अच्छा काम करे, जो आपकी खूबसूरती को एनहांस करे, लोगों को खूबसूरत बनाए। ब्यूटिशियन के आगे से पार्ट्स डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको पता है साइंस एक बुक है, अब साइंस की बायोलॉजी अलग है, केमिस्ट्री अलग है, इसी तरह से ब्यूटिशियन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ कॉलर वाली हम उसको मारते हैं जो बच्चा ब्राइडल मेकअप करता है, हम उसको तो खाते में नहीं लाते जो हेयर कट करता है, ठीक है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे हेयर ड्रेसर की सबसे ज़्यादा सैलरी है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा उसको बेनिफिट दिया जाता है। अब ब्यूटिशियन में आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, हेयर आर्टिस्ट, स्किन थेरेपिस्ट, फिटनेस भी आपकी ब्यूटी में ही आती है। ओवरऑल एक पूरे बंदे को चेंज करना, उसकी लुक चेंज करना, सब कुछ ये पूरा आपका एक सब्जेक्ट है, वो है ब्यूटिशियन, ठीक है। अब ब्यूटिशियन की आगे समझ लो 4 ग्रुप्स है, ठीक। एक हो गया मेकअप आर्टिस्ट, वो लड़कियां जो मेकअप करती हैं, सिर्फ मेकअप, स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं, ओनली मेकअप करने वाली लड़की को कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है, हेयर आर्टिस्ट जिसपे हम आज बात करेंगे, 4 पॉइंट होते हैं। हेयर ड्रेसर, ठीक है, हेयर कट और हेयर आर्टिस्ट। 2 चीजें कैसे होगी, हेयर ड्रेसर जो होता है उसका काम होता है सीजर के साथ काम करना, जो बाल काटता है, बालों को कटिंग किए हुए बालों को सेट करता है, ब्लो ड्राई करता है, स्ट्रेट करता है, ठीक है। ये सिर्फ हेयर ड्रेसर का काम है, ओके। हेयर आर्टिस्ट का काम क्या है, हेयर आर्टिस्ट का काम है हेयर कलर करना, बालियाज, ये सब कुछ, ठीक है, और हेयर स्टाइलिंग करना। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आज हम किस टॉपिक पे काम करने वाले हैं। हम लोग करने वाले हैं हेयर ड्रेसर। मैं एक हेयर कट का 2500 एंड आई डैम श्योर कि इसके बाद आप लोग एक करके 500 भी नहीं कमा सकते। प्रॉपरली आपने शैम्पू करना है, कंडीशनर करना है। तो जब भी आप कटिंग करने लगोगे ना, आप हर बंदे के, हर बल्कि दूसरा बंदा, उसके यहाँ के बाल लंबे होंगे और जो नैप एरिया के बाल है वो छोटे होंगे। ये 100% है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे शैम्पू करना है, यहाँ पे तेल लगाना है, और जो मास्क मुस्क सब ऊपर लगा के, डाइयाँ भी ऊपर ऊपर लगा के, नीचे वाला का तो कोई बाली वाले से नहीं। हेड वॉश में आप कंडीशनर क्यों लगाते हो, इसलिए लगाते हो ताकि जब आप उसको बाद में आयरन करो, ब्लो ड्राई करो, कुछ इजीली हो जाए, बर्न नहीं टूटे ना, ठीक है। अगर आप कंडीशनर के बगैर पूरी कटिंग करके सेटिंग करके बाल को करते हो ना, तो आपका बाल फटा हुआ होगा। बस आप क्या स्ट्रेट कर यू शेप। लेयर तो अभी आई है ना, तकरीबन 10 साल हो गए, उससे पहले क्या था, पीछे से यू काट दो तो वो आगे से लेयर आ जाता है। थर्ड है वी शेप, कॉर्नर कट और फॉरवर्ड एंड फेदर कट जो है ना वो एडवांस है, ठीक है। फेदर कट कभी भी आपका स्टेप और लेयर को मिक्स किए बगैर नहीं आएगा। तो फॉरवर्ड एक नई चीज है जो लेयर और स्टेप को मिक्स करने से क्रिएट होती है। जो फेदर कट है, फेदर कट भी लेयर की तरह का, इसकी थोड़ी सी टेक्निक अलग है, बट वो भी स्टेप और लेयर को मिक्स करने से ही बनती है। फिर से आते हैं बेसिक पे। ये तो वो थी जो हमने शेप की, ठीक है। ये वो कटिंग है ऊपर जो मैंने 3 बेसिक आपको बताई, जो आपकी ओवरऑल बालों के पीछे से लुक आएंगी, या तो स्ट्रेट आएंगे या यू आएंगी या वी आएंगी। लेयर क्या है, लेयर आपके आगे लेयर आनी चाहिए। उसके बाद आपकी स्टेप आती है। स्टेप किस तरह की होती है, स्टेप जो बेसिक है ना वो इस तरह यही है एग्जैक्टली। आप इस स्टेप में ना स्ट्रेट बाल अच्छे लगते हैं, ब्लो ड्राई अच्छे लगते हैं। फोन करे 24 घंटे ब्लो ड्राई, तो आप भी स्टेप लेयर में स्ट्रेट बाल अच्छे लगते हैं, है ना। लेकिन वो भी अगर थोड़ा सा कर्व करो, ये हो गया स्टेप। उसके बाद स्टेप में आगे आता है मल्टी स्टेप, ठीक है। आप अपने 1 2 3 ये स्टेप की सीढ़ियों को कैसे तोड़ सकते हो कि पूरे ही एक साथ आ जाए,
ठीक है, उसको कहते हैं मल्टी स्टेप। तो अब मेरे पास दो क्या चीजें आ गई, फॉरवर्ड सिखानी है, ठीक है, प्रैक्टिकल में, और जो सबसे मुश्किल है मल्टी स्टेप, ठीक है। स्टेप आपको ये स्टेप आएगी, पहले मैं ये करके दिखाऊंगी, फिर इसी को कैसे मल्टी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एकदम से इतनी सारी लेयर्स कैसे आ जाती है। तो वो दो पॉइंट, एक होता है बो कट शोल्डर तक होता है, ठीक है, जो शोल्डर से ऊपर होता है उसको वेज कहते हैं या ए लाइन कहते हैं, और ये थोड़ा सा स्ट्रेट कर दो ना शोल्डर से नीचे वाले को तो लॉन्ग बॉब उसको कहते हैं, इसका नाम है लूव कट। और उसके बाद वेज कट है, वेज कट ऐसे टोल्ड यू कि इतना इतना होता है, ठीक है। आप भी कॉलर कट में तो आपके फ्रंट से थोड़े लॉन्ग होते हैं ना, पीछे से थोड़े शॉर्ट। अच्छा, कॉलर कट हमारे जैसे पाकिस्तान में ना मैंने एक चीज नोटिस किया, हम खुद ही नाम रख लेते हैं हर चीज, ठीक है। अभी जब मैंने काम सीखा था ना, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कट भी सीखा जी। अब मुझे आज तक नहीं पता वो कंप्यूटर कट क्या था। जब मैंने बाहर जाके अपनी हमने भी पहली दफे सुना है। मेरी टीचर थे ब्रिटिश, ठीक है, मोरक्कन से, तो जब मैंने उनको बताया कि ये ब्रोकन वो है कंप्यूटर कट है, तो वो मुझे तो 2-3 मिनट देखती, फिर उसे पता चल गया कि कहाँ से सीखा, फिर उसे मुझे A to Z सिखाया। Her name was Aziza and Mr. Jamil. I wish वो जहाँ भी वो अच्छी हो, उनकी बदौलत ही आज मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ। लास्ट में आ गया पिक्सी कट। पिक्सी कट बॉय कट होना है बिल्कुल छोटा। उसके बाद है वी। अब वी बड़ा मुश्किल कट है। लोग अब वी से क्यों तंग है? क्योंकि जब आप दोनों साइड से बाल आगे करते थे, एक साइड के ऊपर और एक साइड के नीचे, क्योंकि चोंच तो एक ही है ना, या इधर आएगी या उधर जाएगी। शेप बना देंगे, वो कौन सा डालते हैं और उस समय की शायद पता नहीं मैं पैसा लाते हैं जब आपके पास काम नहीं है। तो सबसे जो मेन चीज़ है जो मैंने देखा है कि ये जो डिप्लोमे है ना, ये हम आपको जो डिप्लोमा दे रहे हैं ये दे रहे हैं कि आपको भाजी हमने आपको अप स्किल का थोड़ा सा बताया, अपनी प्रोडक्ट्स का आपको नॉलेज दिया, आपको अप स्किल का थोड़ा सा नॉलेज हो गया। इसके अलावा मंडे का ये डिप्लोमा, ये तो नहीं कह रहे कि अब आप निकल गए हो, ये सिर्फ हम इस तरह बात ही करते हुए कह रहे हैं। तो इससे में ये होता है कि ये जितने भी डिप्लोमे में देखो 25 आ रहे हैं, सब फेक है, टोटली फेक। ये सिर्फ आप लोगों को उसकी वैल्यू इस तरह दीवार के ऊपर लगे, जैसे ये पोस्टर किया ना कि 10 रुपए का 20 रुपए का आप लेके लगा रहे, उसकी वैल्यू सिर्फ। तो कभी भी किसी को पैसे देकर डिप्लोमा ना खरीदे, कोई फायदा नहीं, किसी काम नहीं। हाँ, एक चीज का फायदा, जो VTIs में होते हैं ना, VTIs में जो कॉलेज स्कूल है देते हैं 2 साल 10 साल का डिप्लोमा, वो लेने का वैसे ना बेटे जो गवर्नमेंट का डिप्लोमा हाँ, मैंने वो किया। आप बेटे जी बेटे जी जरूर मैंने भी किया, लेकिन आई फील वेरी अशेम्ड ये कहते हुए कि मैंने अपने पैसे भी बर्बाद किए, रेंट भी, और कुछ नहीं किया सर। इवन आपके मुंह क्लास में नीले पीले छवि भी सिखा दिया। और बाजी मैं चाहता हूँ वहाँ मेरे सब्जी काट रही के साथ बैठी होती है, और यकीन की जगह जहाँ पे आपको सीखना ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर आपने ना डिप्लोमा वाले को नहीं पे होता, लेकिन असल जो सीखना होता है वो यहीं से है। क्योंकि आज आप जितना कुछ सीख के जाए, वहाँ शायद आप 2 साल में भी ना सीखें, एक दिन में जितना सीखना है। डिप्लोमा हम इसलिए शो करते हैं कि बच्चे टाइम में बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, एटलीस्ट दे हैव अ प्रूफ कि हम यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। मंडे क्लास में जो लोग कहते हैं कुछ नहीं सीख सकते, मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके ज़हन में नहीं बैठा होगा। सीधी बात, जिसको जितना पानी निकालो उसे फिर ऊपर चढ़ जाना है, ठीक है। आपने जब एप्रन बनाना है तो आपने उसका बुक साइड पे रखना है, पीछे रखोगे ना क्योंकि स्टिकर वाला लोग भी होता है, तो यहाँ से एक साइड आपको ऊपर आ है, ये बात ज़्यादा काटते पड़ेंगे। सबसे पहले जो डिग्री क्या होती है, डिग्री ज़्यादा खिचड़ी पकानी क्यों है, मेन पे चलते हैं ना सीधा। 4 डिग्री याद करनी है हमने। 0 डिग्री बाल काटोगे ना, दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री। सेकंड आता है 45 डिग्री। 45 डिग्री आपकी नाक पे आएगी, ठीक है, नेवल के पास। तो आपने वो अंदाजा रखना है कि पहले मैंने फर्स्ट पे काटा है, तो सेकंड लेयर जो मैंने अपने नेवल के पास काटनी है। तो 0 डिग्री क्लियर है गर्ल्स? 60 डिग्री कहाँ पे आएगा? चेस्ट पे। जो लंबी लड़कियां हैं चेस्ट पर आएगा, या लड़के हैं चेस्ट पर आएगा। जो मेरी जैसी हाइट की है उनका ऑलमोस्ट पे नोज पे आएगा। आएगा, ठीक है, नेक पे या नोज पे ऐसे आएगा। तो अभी ये थर्ड हो गया। जब आप 60 पे जाओगे ना तो आपका हल्का सा स्टेप क्रिएट होगा, हल्का सा स्टेप। एग्जैक्टली नजर नहीं आएगा कि ये स्टेप बनेगा, लेकिन हल्का सा आपका यू लेयर बनेगी, हल्की सी, जिसको करने का फायदा नहीं। 60 डिग्री में आप हर वीडियो में दूसरे बंदे को देख रहे हो, उठा रहा है कट कट कट, उठा रहा है कट कट कट, लाइक मैं टिकटॉकर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप 60 का फायदा नहीं है। उसके बाद आप जाओ दैट इसके ऊपर जब 60, 70, 80, 90 में हमने घुसना ही नहीं है, ठीक है, वो बहुत लंबी डिटेल है। इसके बाद डायरेक्टली हम आते हैं 90 डिग्री पर। इस पे स्टेप करेंगे। 90 डिग्री पर जब आप ऊपर लेके जाओगे ना तो आपके बालों में स्टेप क्रिएट हो जाएगा, और अच्छे हाथ से स्टेप क्रिएट हो जाएंगे। आपको जरूरत ही नहीं है नाप तोल करने। जब एक सेक्शन लोगे उसको 0 पे काटा, फिर 45 पे काटा, फिर 60 पे काटा, उससे
से आपको पता चलता था 0 पे ये हो गया, 45 पे वॉल्यूम आ गया, 60 पे कुछ नहीं हुआ तो चलो मैं 90 पे भी काट देता हूँ। अगर 90 की ज़रूरत नहीं है तो अपना। और आप गीले बालों में भी कट कर सकते हो, उसके अलावा आप स्ट्रेट बालों में करोगे तो आपकी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी, आपकी बिजली भी बच जाएगी। 0 डिग्री अब मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, ये नहीं देखना कि मैं हाथ ऊपर ला रही हूँ, अब मैं क्या नीचे थोड़ी ना लेटूंगी, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप फिंगर्स को यूँ होल्ड करें, सही है, और आपको 0 डिग्री पर स्ट्रेट कट करना है। आपको लग रहा हो कि रफ है तो आप कट कर दो, ठीक है। अब ये हो गया, तुम बनी नीचे वॉल्यूम नहीं है। अभी इसी में से मैं हाफ लेती हूँ और मैं इसको वेज करके दिखाती हूँ, तो फिर आप देखो कि इसमें क्या बनता है। आपकी फिंगर की मूवमेंट्स भी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो नेवल है, अब सभी का ये 45 डिग्री नेवल पे ही आएगा, नाफ पे ही आएगा, ठीक है। नेवल पे लाके जो है अपने बराबर के काट देंगे। ये देखो, इसका वॉल्यूम देखो और इसका वॉल्यूम, और नीचे से बिल्कुल पतला है और इसका एटलीस्ट वॉल्यूम है, ठीक है। अब जब छटकोगे ना तो ये वाले ज़्यादा नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, वो बैठे बैठे बाहर। तो ये डिफरेंस है, जब आपने हेयर कट करना है तो आपने सेक्शन वाइज, मैं फुल कर रही हूँ ना, आपने सेक्शन वाइज पहले थोड़े पार्ट लेंगे और आपने वो करके दिखाना। इसमें से थोड़ी सी आपने गाइडलाइन लेनी है। गाइडलाइन होती है कि पिछले बालों से थोड़ा सा निकालना, उसके मुताबिक आगे काटना होता है ना, कि ऊपर नीचे ना हो जाए। गाइडलाइन से आपको हेल्प मिलती है कि आप इस लाइन में जाओ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जो ये है ना, इसके अकॉर्डिंग आपने सब बराबर काट लेना। अभी फिंगर की भी 2 तरह की मूवमेंट्स होती है। जब आप नीचे के रुख पे काटते हो तो आपके यूँ हॉरिजॉन्टल फिंगर होनी चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब स्ट्रेट, सही। और जब आप ऊपर के रुख में एंगल्स पे काटते हो ना तो आपकी वर्टिकल होनी चाहिए। कि आपने हर फेस की अलग फ्रेमिंग होती है, याद रखना। और हर फेस की फ्रेमिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, ये भी नहीं नापते ही रहना कि मेरी मोटा फेस है, ये पतला फेस है। सबकी आईब्रो टू आईब्रो फेस रीडिंग आपकी, जो आपकी आईब्रो टू आईब्रो, मेरा माथा चौड़ा है, ठीक है, तो मैं इतना तो नहीं करूँगी, यहाँ से यहाँ आएगा तो मेरा फेस कवर होगा। इनका माथा पतला है, लेकिन इनके आईब्रो से आप इसकी गाइडलाइन ले सकते हो, तभी आपका पूरा फेस जो है ना कवर होगा। याद रखना, ये बात कभी भी नहीं भूलनी कि आप कहोगे कि फेस ट्रेनिंग उधर जाके मुँह देखने लगो। आपका इस तरह की किताब में है, आपका हार्ड शेपर नहीं, ये ऑलरेडी इतने हैं। फर्स्ट ईयर काट रहे हैं, फर्स्ट ईयर का गाइडलाइन। हाँ, और ये बाल वेस्ट मत किया करो, ये बालों से आप केमिकल वर्क कर सकते हो, ठीक है। ये आपने लिया पहले फ्रंट के बाल ले लिया, ये टिपिकल तरीका है, ठीक है। टिपिकल तरीका है, मैं आपको सिर्फ करके दिखा रही हूँ। डन हो गया। अब आपने उसको एक और चेन देना है। इसी बाल को क्लाइंट तो नहीं कहेगा ना कि भाई मैंने अभी आज मैंने मांग निकाली है तो स्ट्रेट कट है, कल मैंने इस तरह का हेयर स्टाइल बनाया तो क्या करेंगे। उसी को इस साइड पे लेके आओ, डायगोनल काट दो। डायगोनल कहते हैं तिरछे, ठीक है। अभी साइड चेंज करो और वही सेक्शन जो है उसको इस तरह भी लेके आओ, क्योंकि आपको नहीं पता क्लाइंट एक दिन इधर को कॉपी कर ले, दूसरी साइड कर ले, तो आपने उसको सारी साइडों पे नाप तोड़ के भेजना। अब ये देखो वहाँ का सीधा था, यहाँ का सीधा नहीं है, तो आपने इसको इसके अकॉर्डिंग करना, ठीक है। ये थी चॉपिंग। जब आप चॉप करते हैं, जैसे सब्जी काटते हो, कच 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 कच, इसको कहते हैं चॉपिंग। नोचिंग क्या होती है, नोचिंग ये होती है जब आपने किसी भी बाल में ना नोचने को नोचिंग कहते हैं, ठीक है। सिर्फ पूरा कट करना नहीं, नोचने को। ये देखो, ठीक है, छोटे छोटे क्लिप्स बनाना आपने, यहाँ तक क्लियर इधर ही रहना। इसी से आपका गर्दन बैग भी चलेगा। आईब्रो से नोज तक, सेकंड होता है नोज से जॉ लाइन, ठीक है। थर्ड होता है यहाँ से यहाँ तक। मोस्टली गर्ल्स ऊपर के बाल नहीं कट पाती, तो आपने यहाँ पे पहली लेयर आना चाहिए, ठीक है। कुछ लड़कियाँ नहीं कट पाती। ये होता है आपका प्रोफाइल। जब आप अपने पिक्चर्स के लिए भी जाते हो तो इसको प्रोफेसर, तो यहाँ से जब वो मांग निकालते हो आपके पूरा फेस सामने आता है, पूरा मतलब अंडे इस तरह का फेस करता है ना, उस मांग निकालने को कहते हैं प्रोफाइल। अगर आपको कोई आके आपके सीनियर से आ जाते हैं, कहते हैं मैंने प्रोफाइल कट करवाना है, इसका मतलब है कि वो अपने आगे के बाल कटवाने के लिए आया है, ठीक है। उसकी आप फेस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग करोगे। कोई भी आपका टीचर आता है वो आपको ये नहीं कहते कर दो जो करना है, ठीक है। वो आपको ये कहेंगे मैंने आपको पहले बोला कि उसको कुछ ऐसा चाहिए या फिर ऐसा चाहिए, ठीक है। दैट इज प्रोफाइल। अब
यहाँ से होता है यहाँ से काटो, जैसे मैंने आगे आपको काट दिया। और एक होता है कि अब यहाँ से पकड़ो और फ्रंट और यहाँ से स्ट्रेट कर। इसका क्या फायदा होगा, साइड के कपड़े पे नहीं गिरेगा। अब यहाँ पे आपने जब लेयर कर रहे हो ना, सीधे बैठो ना, आपने नाक की सीट पे रखने हैं बाल। जब आप लेयर में आ रहे हो ना, आपने नाक की सीट में यहाँ पर जितना आपका बाल लंबा है तो सारे बाल स्ट्रेट काट देने हैं। अच्छा, जो आपको कहे ना कि यार तिरछी सीजर चलानी, नहीं, वो आपकी लेयर नहीं बनेगी, वो उल्टे आप बाल ज्यादा जाया कर देंगे। रख के स्ट्रेट करते हैं, लाइक दिस। अब ये देखो, अभी आइए। उसके बाद सेकंड, आपने ये जो हड्डी है ना, मांग से ऊपर फाइशो एरिया से मेरे और होने लग गई है। नहीं, ये वाला, इसको मुझे पता नहीं है, बैकबोन नहीं है। ठीक है, अब आपने सारे बाल यहाँ पे आप क्या अंदाजा रखोगे, आपको कटिंग की डिग्रीज मैंने बता दी है। जब आपने लेयर करना है तो आपने नाक की सीट पर ही काटना है। अगर आपको कोई कहेगा ना लेयर काटना है तो आप उस तरफ से इधर के बाल काटोगे, ओवर डायरेक्शन, वो लेयर नहीं है, वो ओवर डायरेक्शन बाल है। ठीक है, ये क्लियर है, ये गाइडलाइन नीचे की बात की है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने सीधा काट देना। अगर आप तिरछा काटोगे तो आपकी लेयर इतनी फाइन नहीं आएगी। ठीक है, एग्जैक्टली इसको हम बोलेंगे 180 एग्जैक्टली सेम आ गया ना। जो 0 डिग्री कह सकते हैं, लेकिन 0 डिग्री तो मैंने उनको इस तरह डी बताया तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये इस तरह वाला जो है वो इसको 180 डिग्री आपको, ताकि आपकी कंफ्यूजन नहीं रहे। डी इस तरह होता है ना, डी सीधा ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा, ये 180 डिग्री है। और अगर मैं चारों साइडों पे लाके काटती हूँ तो फिर क्या होगा, अभी देख लो मैं वर्टिकल फिंगर है मेरी। ठीक है, अब ये देख लो आपके पास गाइडलाइन है, वेट करती है। अभी इसको मैं डायगोनल काट लूँ। ठीक है, पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ कि तिरछा काटोगे तो क्या आएगा। वॉल्यूम नहीं आएगा इसमें, ये पूरी ऐसे सीढ़ी बन जाएगी, लेकिन इसमें वॉल्यूम कभी नहीं आएगा। बाउंस चेक करो उसका। आप लोगों ने लेयर में हमेशा वॉल्यूम नहीं देखा होगा, ठीक है। लेयर बिल्कुल फ्लैट से बाल आ जाते हैं, लंबे नीचे की तरफ बस लेयर बनती है। लेकिन इस हेयर कट के बाद आपकी सिंपल लेयर में भी वॉल्यूम आ जाएंगे। बिना नाप तोल के मैंने सारा हेयर कट किया है। वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको बाकी 2 हेयर कट मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।